Okay. So hello everyone. In last part we have discussed about what are the conditions for the multiplication of two matrices. Two matrices in general, any two matrices cannot be multiplied. Only those matrices which are conformable to multiplication are allowed to be multiplied. Okay. What is the condition for conformability for multiplication is the number of columns in the pre-multiplier should be equal to number of rows in the post-multiplier. If that is the condition, then the two matrices can be multiplied, and the resultant matrices will be having how many rows? The number of rows, which is equals to the pre-multiplier, and number of columns, which is equals to the number of columns in the post-multiplier. Okay. In general, A into B is not equals to B into A, because A into B might be defined, then B into A might not be defined. Okay. Even if they are defined, it is not necessary that they will have to be of same order. Okay. And even if they are defined and if they are of same order, it is not necessary they will be of same values. So in general, A and B do not exhibit in general property that AB equals to BA. Okay. तो आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे. मल्टीप्लाई कब हो सकता है, ये बात हमने कर ली है. नाउ टुडे वी विल टॉक हाउ दे विल बी मल्टीप्लाइड. ओके. तो बेसिकली द मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस इज रो विथ कॉलम. in matrices they are multiplied in row with column. Okay. If there is a matrix A which is Aij m by n, and there is a matrix B which is Bij n by p, then AB will be a matrix Abij of order m by p, where ij element of AB will be the multiplication of the corresponding terms of ith row of A. A का ith row मतलब AI1, AI2, AI3 till AIN. This is the ith row. And the jth column will be written like this: B1j, B2j, B3j until BNJ. ओके. तो हमको इस रो को और इस कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. कैसे करेंगे? देखो ऐसे, AI1 इंटू B1j प्लस AI2 इंटू B2j प्लस AI3 इंटू B3j. ऐसे करते करते कहां तक? AIN इंटू BNJ. ठीक है. समझ में आया सबको यहां तक? तो AIJ एलिमेंट को अगर आप चाहो तो सिग्मा फॉर्म में ऐसे AIR इंटू BRJ, और R की वैल्यू 1 से लेके n तक इस तरह से लिखते हैं. तो AB का IJ एलिमेंट इस तरह से आता है. अब ये तो क्या मैंने सारा वेरिएबल में लिखा है. ठीक है. ये पूरा पूरा मैंने किस में लिखा है? वेरिएबल में लिखा है. ठीक है. तो अब मैं इसको आपको न्यूमेरल के फॉर्म में लेके जाता हूं, वहां से आपको समझना जो रहेगा वो ज्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है. चलिए, तो यहां पे कैसे करेंगे हम लोग इसको? इस तरह से देखिए कि लेट से एक मैट्रिक्स मैं आपको बोलता हूं. यहां पे एक मैट्रिक्स है A विच इज ऑफ लेट से 2 3 1 3 1 2 1 minus 1 1. ओके. ये 3x3 का मैट्रिक्स है. और एक मैट्रिक्स है B which will be what? Let's say 1 0 minus 1 minus 1 2 1. ये ऑर्डर क्या हो गया आपका? सॉरी, मैं इसको और
चेंज करता हूं, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आए इस कारण से मैं इसका ऑर्डर और चेंज करके 1 माइनस 1, ये ऐसे, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 3/2। ठीक है, अब ये ऑर्डर था 3/3 और ये ऑर्डर हो गया 3/2। अब अगर मुझे ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ए बी विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ये 3 था, ये 3 था, तो ये होगा 3/2 के ऑर्डर का। ठीक है, तो देखो ये आपका 3/2, तो यहां पे कितने होंगे, 3 रोज होंगे, ये और एक ये और एक ये, 3/2 का आएगा। तो ये कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स यहां पे कौन से हैं, ये हैं, और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ये हैं। तो 2 इंटू 1, देख रहे हो, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस 3 इंटू -1, ये हो गया -3, प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1। ठीक है, फिर यहां पे देखो ये क्या होगा, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। ये वाला अगर आप लिखोगे तो 1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1, ये होगा। तो आपका जो मैट्राइसिस होगा वो क्या फॉर्म होगा, आपका फाइनल से कैलकुलेशन कर सकते हो। ये तो आपका 0 हो गया, ये 0 6 -1 5 हो गया, ये 3 -1 2, ये हो गया 4, ये 0 2 -2, ये 0 हो गया, ये 1 -1 1 हो गया, ये 0 -2 -1 -3 हो गया। ठीक है, तो दिस इज द मैट्रिक्स ए बी विच इज ऑर्डर ऑफ 3/2। समझ में आया सबको ये? तो एक एग्जाम्पल और हो गया कि ए अगर आपको ये दे रखा है और बी आपको कुछ ऐसे दे रखा है, तो आप ए बी अगर निकालोगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रो विथ कॉलम ही होता है। डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है कि रो विथ कॉलम, कॉलम विथ रो, रो विथ रो, कॉलम विथ कॉलम, ऐसे चारों तरीके से वैलिड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोज लेने पे, मतलब रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज करने से डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारी आ जाती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ता है। अगर आप पेशेंस रख के नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी गलती होती है, जिन्हें पिन पॉइंट करना या फिर रेक्टिफाई करना ऑन द स्पॉट क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इफ ए इंटू बी इज ए नल मैट्रिक्स, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट ए इज नल मैट्रिक्स और बी इज नल मैट्रिक्स, ये इम्प्लाई नहीं करता है। तो नंबर सिस्टम में जैसे होता था ना, वैसा यहाँ नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको इसके लिए मैं सिंपल से काम करता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि ए ये 0, ये -1, ये 0, ये 2। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा मैट्रिक्स हो गया आपका 5 5 0 0। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखो, ये इनमें से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन जब मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, 0 इंटू 5 0, तो ये आपका 0 आ जाएगा, 0 इंटू 5 तो ये भी 0 आ रहा है, ये 0 0, ये भी 0 आ रहा है, पूरा नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं थे, लेकिन प्रोडक्ट जो आया वो नल मैट्रिक्स आया। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ध्यान देना, ए और बी मैट्राइसेस थे, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, स्केलर है। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या दे रखा है, नल मैट्रिक्स दे रखा है, 0 दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लेकिन ध्यान देना कब की बात है, जब ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है ना, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये 0 होगा, तो
तो इसका मतलब या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 होगा। ठीक है, मतलब अगर दो स्क्वायर मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स आ रहा है तो दोनों में से कम कोई एक सिंगुलर होगा, ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ देम हैज टू बी सिंगुलर। इन जनरल यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है तो दिस इन जनरल डज नॉट इम्प्लाई दैट बी इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये बी इक्वल्स टू सी पे जनरल अप्लाई नहीं करता। कब करता है ये हम आगे बात करेंगे, इसके पीछे रीजंस हैं। जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो हम उसकी बात वहां पे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो और दूसरी चीज मैं लास्ट टाइम पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ए एंड बी कम्यूट्स, और अगर ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए आ जाए, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं ए एंड बी एंटी कम्यूट्स। ठीक है, समझे? ओके, फिर इसके बाद आगे इसकी प्रॉपर्टी को हम देखें, मतलब कम्यूटेटिव इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड चीज जो आती है इट इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव मतलब क्या, ए इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ठीक है, लेकिन हाँ सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि ये सारे के सारे क्या है, कन्फर्मेबल है। मतलब जो भी बात करी जा रही है वो सब हमें अलाउड है कि जितनी मल्टीप्लिकेशन की बात यहाँ हो रही है ऑल ऑफ देम आर अलाउड ओवर हियर। ठीक है, तो हम a इंटू बी सी को ए बी इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे इसका ये प्रूफ कैसे करें। अब इसका प्रूफ मैं आपको थोड़ा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि बोर्ड में कहीं प्रूफ करने आ जाए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव तो आप कैसे प्रूव करोगे। ठीक है, तो देखो भाई, जब आपको ये दोनों को अगर इक्वल प्रूव करना है मैट्रिसेस को तो दो चीजें करनी होती हैं। सबसे पहला तो आपको प्रूव करना होता है ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम आने वाला है। दूसरा, इसका हर एलिमेंट और इसका हर एलिमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो वो हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, देखो सबसे पहले अगर ये कन्फर्मेबल है तो देख रहे हो कि ए का ऑर्डर m बाय n होगा, बी का ऑर्डर अगर n बाय p बोल देते हैं, और c का ऑर्डर जो होगा वो p बाय q होगा। ठीक है, ये ऑर्डर हम लोग मान लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये कन्फर्मेबल होगा। ठीक है, इट विल बी अलाउड। ओके, नाउ व्हेन दिस इज मल्टीप्लाइड, ठीक है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहां पे देखो कि ए m बाय n का ऑर्डर है। ठीक है, और b का ऑर्डर है n बाय p, c का ऑर्डर है p बाय q, तो रिजल्टेंट ऑर्डर कितना आ जाएगा n बाय q। तो ये कंप्लीट इसका ऑर्डर जो आएगा वो कितना आ जाएगा m बाय q। यही चीज ए बी में बात करें तो a आपका m बाय n था, b जो आपका n बाय p था, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाय p, उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं c जो कि ऑर्डर p बाय q है, तो इस कंप्लीट का ऑर्डर जो आएगा वो m बाय q। तो इसका ऑर्डर भी m बाय q आ रहा है, इसका ऑर्डर भी m बाय q आ रहा है, तो ऑर्डर तो दोनों के सेम आ गए। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो हैं इनका हर एलिमेंट सेम होगा, मतलब a इंटू बी सी का आई जे एलिमेंट। अब a इंटू बी सी का आई जे एलिमेंट में देखो a का ऑर्डर क्या था m बाय n, और बी सी का ऑर्डर कितना आ रहा था, बी सी का ऑर्डर आ रहा था n बाय q। तो ये बताओ, याद करो हम लोगों ने क्या लिखा था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिलाने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने अभी आज ही पढ़ा था कि ए बी का आई जे एलिमेंट जो होता है वो सिग्मा होता है। किसका सिग्मा होता है, आर की वैल्यू। ठीक है, अच्छा हर बार आर लिखो जरूरी नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n कहाँ तक जाता है, जो ये कॉमन होता है ना दोनों जगह, ये दोनों जगह n है तो n तक। ठीक है, और ए आई आर बी आर जे, पहले वाले का आई आर दूसरे वाले का आर जे, तो आई जे बन जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे जो हमें दे रखा है इसको लिखेंगे तो वो क्या होगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके कहां तक n, प्री मल्टीप्लायर कौन है, ए का आई आर, और फिर बी सी का कौन, आर जे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो कि यही चीज जो लिखी है इसको हम लोग फिर आगे अगर लिखें
तो BC का RJ एलिमेंट क्या होगा? तो BC का RJ एलिमेंट लिखने के लिए फिर से ये बस अंतर क्या है कि ये A की जगह B है, B की जगह C और यहाँ पे RJ हो गया। तो ये आपका AIR इंटू BC की बात करें तो BC को क्या लिखेंगे? BC का सिग्मा B और C, तो B का ऑर्डर था n बाई, तो ये हो जाएगा किसका? K की वैल्यू 1 से लेके कहां तक P। मैंने यहाँ पे वेरिएबल R यूज कर रहा था, यहाँ वेरिएबल का नाम मैं K यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले वाले का RK और दूसरे वाले का C का कितना? C वाले का होगा K और C का ऑर्डर कितना था? Q, तो Q ये आ जाएगा। हमें चाहिए CJ चाहिए था, सॉरी हमें CJ चाहिए था, तो हम इसे लिखेंगे KJ। RJ के बीच में कौन आ गया? K, वैसे K की वैल्यू 1 से P हो गया। अच्छा ध्यान देना कि ये और ये स्केलर्स हैं, ये मैट्रिसेस नहीं है, मैट्रिसेस कैपिटल A कैपिटल B थे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इस सिग्मा का वेरिएबल कौन है? K, और इसमें कहीं K है नहीं, तो ये इसके लिए क्या होगा? कांस्टेंट होगा। दिस इज कांस्टेंट टू दिस सिग्मा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा R की वैल्यू 1 से M, सिग्मा K की वैल्यू 1 से P। तो AIR BRK CKJ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग सिग्मा R की वैल्यू 1 से लेके M, सिग्मा K की वैल्यू 1 से लेके P, इसे AIR BRK बोल सकते हैं, और ये CKJ। अब देखो K का सिग्मा और R का K और R आपस में डिपेंडेंट नहीं है, तो किसी को भी पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिग्मा K की वैल्यू 1 से लेके P, ठीक है। अब CKJ में R कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा ऑफ AIR BRK, R की वैल्यू 1 से लेके M तक, और फिर इसमें CKJ तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया क्योंकि इसमें कहीं R ही नहीं है। लेकिन बताओ इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग? इसको हम लोग लिख पाएंगे AB का, ये देख लो R कॉमन है, R हटा दो, ये क्या हो जाएगा? IK इंटू CKJ। इसका सिग्मा है K की वैल्यू 1 से लेके P तक, तो ये IK और ये KJ, तो दोनों से बीच में से K हटाओ तो देखो ये क्या हो जाएगा? AB इंटू C का कौन सा? IG एलिमेंट। तो ध्यान करो हमने स्टार्ट कहां से करा था? हम लोगों ने ये जो जितना भी हम लोग इक्वल निकाल रहे थे वो बेसिकली किसकी बात थी? A इंटू BC का IG एलिमेंट, यहां से हम लोगों ने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो A इंटू BC का IG एलिमेंट और AB इंटू C का IG एलिमेंट, ये दोनों क्या आ गए? सेम आ गए। तो हर एलिमेंट सेम भी है, ऑर्डर भी सेम है, इस कारण से हम लोग क्या बोल सकते हैं? A इंटू BC इज इक्वल टू ये आपका AB इंटू C, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी से इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इसके अलावा इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब अगर अलाउड है, ठीक है, इफ इट इज अलाउड देन A टाइम्स B प्लस माइनस C विल बी इक्वल्स टू AB प्लस माइनस AC, अगर ये सारे ऑर्डर्स डिफाइंड है। देखो A का ऑर्डर अगर M बाय N है और B का ऑर्डर N बाय P है, तो ये प्लस या माइनस तभी हो पाएगा जब C का ऑर्डर भी N बाय P होगा, ठीक है। तो इस ये आपका AB, अब बताओ AB का ऑर्डर क्या हो जाएगा? M बाय P प्लस माइनस AC का ऑर्डर कितना हो जाएगा? M बाय P। तो इस यहाँ पे ये AC का, तो इसका मतलब AB प्लस माइनस AC का ऑर्डर हो जाएगा M बाई P। देख रहे हो वही को आ रहा है, ये आपका N बाई P था, तो टोटल ऑर्डर आपका M बाई P वही आ रहा है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स को जैसे भी हमने शो करा वैसे हम लोग शो कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देना
कि ए यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर है, ठीक है। ऑर्डर का ध्यान देना कि जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें उसी ऑर्डर में। मतलब अगर ऐसा होता कि बी प्लस माइनस सी इंटू ए, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, बी ए प्लस माइनस सी ए, ऑर्डर वही रहेगा, ठीक है। समझ में यहाँ तक? आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि फाइंड अ मैट्रिक्स विच कम्यूट्स विथ 1 1 0 1। अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसके साथ कौन कम्यूट करेगा, ठीक है, इसके साथ कौन कम्यूट करेगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है 1 1 0 2। ऑप्शन नंबर बी है -1 -1 1 0। ऑप्शन नंबर सी है 2 2 1 0। ऑप्शन नंबर डी है ये 3 3 1 0। तो ये मैट्रिक्स ए इनमें से किसके साथ कम्यूट करेगी, तो फाइंड द ऑप्शन विथ विच इट विल कम्यूट, ठीक है, किसके साथ ये कम्यूट करेगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे समझिएगा कि यहाँ पे इससे कम्यूट करने वाले कई सारे मैट्रिसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो कम्यूट करेगा तो ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए, मतलब बी का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2/2 होना चाहिए। तो मैं बी को मान लेता हूं क्या, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी मान लिया, तो बताओ ए बी क्या आएगा, ए बी क्या आएगा। तो ए बी को देखो ये हो जाएगा 1 1 0 1, ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो ये क्या बनेगा, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए प्लस सी, ये हो जाएगा बी प्लस डी, ये हो जाएगा कितना सी, ये हो जाएगा आपका डी। दिस इज व्हाट ए बी। अब मैं बी सी मैं क्या निकालता हूँ, बी ए निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी 1 1 0 1। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका सी, और ये हो जाएगा आपका सी प्लस डी, ठीक है। तो अब यहां पे हमें बोला गया है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, और ए बी इक्वल्स टू बी ए है, मतलब ए प्लस सी बी प्लस डी, सी डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी इंटू सी प्लस डी, ठीक है। अगेन बोल रहा हूं, अगर डिफाइन होगा तो ही है ना, तभी। तो इसका मतलब ए प्लस सी शुड बी इक्वल्स टू ए, बी प्लस डी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, एंड सी इक्वल्स टू सी, एंड डी इक्वल्स टू सी प्लस डी, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करो कि यहां से क्या होगा, ए कैंसिल तो सी क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। यहाँ पे बी कैंसिल तो ए इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, डी। यहाँ पे डी कैंसिल कर दो तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, ठीक है। अब ये वैल्यूज जो आई, इनको अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका जो मैट्रिक्स बी था, वो मैट्रिक्स बी क्या था, दैट वाज ए बी सी डी। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है, और ए की वैल्यू डी के बराबर आ रही है। तो मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये एक्स होगा, ठीक है। और बी के बारे में कुछ नहीं है तो ये बी। तो इस फॉर्म की जो भी मैट्रिक्स होगी, मतलब एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स एक्स वाई 0, इस फॉर्म की कोई भी मैट्रिक्स ए के साथ कम्यूट करेगी, ठीक है। एनी मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स नहीं है, एक से ज्यादा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो और इसका मतलब बी शुड बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, बी का फॉर्म क्या आ रहा है, बी का फॉर्म आ रहा है एक्स एक्स वाई 0। इस फॉर्म की कौन कौन सी मैट्रिक्स है, देख रहे हो, 1 1 2 0, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ठीक है। तो मोर देन वन ऑप्शन विल करेक्ट, ऑल ऑफ देम विल बी करेक्ट, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करने वाली, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो ए बी इक्वल्स टू बी ए देगा,
ऐसा मैट्रिक्स कौन हो सकता है? इनमें से कोई भी हो सकता है, और ऐसा एक नहीं, ऐसे इन्फाइनाइट कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? इसमें कहीं किसी को कोई डाउट? तो आपका अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ए आपको ये दे रखा है, बी आपको ये दे रखा है, और आपको गिवन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन यू हैव टू फाइंड ए एंड बी। ए और बी ये रहे। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें? देखिए, अगर हमें बोला गया है कि ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करो इसे तो क्या बनेगा? ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी, ऑर्डर में रखा। ठीक है, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई। ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर, लेकिन ये हुआ आपका बी ए, और ये हुआ ए बी, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। लेकिन ये किसके बराबर दे रखा है? दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो इसका मतलब ये क्या होगा कि दिस शोज दैट बी ए प्लस ए बी इज अ नल मैट्रिक्स, मतलब बी ए शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी, मतलब ए एंड बी शुड एंटी कम्यूट। ठीक है, तो ये कंडीशन तभी वैलिड होगी जब बी ए इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस ए बी। तो बस आपको क्या करना है? बी ए निकालना है। ठीक है, बी ए का को लिखोगे तो 1 माइनस 1 2 माइनस 1 ए इंटू बी, दैट इज ए बी 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए। ये भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी ए। तो बी ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ए बी 1 माइनस 1, और ए की वैल्यू 1 माइनस 1, ये आप ले लो। ठीक है, बस आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करना है। करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, ये ए था, ये बी था, ये बी था, ये ए था, तो ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए, तो हमने यहाँ पे अप्लाई करा, तो ये आ गया आपका ए बी, ये आ गया आपका बी ए, और माइनस लगाया। तो दोनों को जब इक्वेट करा तो वहाँ से ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 आ जाती है। ठीक है, तो ए इज़ 1 एंड बी इज़ 4 फॉर दिस इक्वेशन। तो ऐसे छोटे छोटे काम आप लोगों को करने पड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थिंग विच कम्स इज पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, तो देखो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब ए की पावर एन, वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। तो ऐसा होगा तो इसका मतलब क्या है? ए की पावर एन का मतलब होगा ए इंटू ए ऐसे करते हुए। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स? एन टाइम्स, एन टाइम्स होगा तो एन टाइम्स ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। ठीक है, ऑल्दो डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस अलाउड नहीं होता, तो इस कारण से हम वहाँ पर डिवीजन की बात नहीं करते हैं। आप ये भी सकते हो कि ए की पावर एन एम रेज टू पावर ए रेज टू पावर एन, दैट इज ए की पावर। समझे तो कोई? तो ये सब प्रॉपर्टी जो है वो आराम से हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है आई, उसकी कोई पावर कर दो, और ध्यान देना कि ए को यहाँ पे क्या होना पड़ेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी जाके हो पाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कोई पावर हमेशा कितना आएगा? आई। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखिएगा जो यहाँ बोलेगा कि ए की पावर 0 दैट विल बी इक्वल्स टू आई एन, मतलब अगर मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स आपको दिया था ए बी सी डी और उसकी पावर 0, तो ये किसके बराबर होगा? ये फ्लैश हो जाएगा ऐसे, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 1 0 0। तो सबको यहाँ तक कि किस तरह से हम लोग हायर पावर इवेल्युएट करते हैं। कि मान लीजिए अगर आपको ए क्यूब कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट आप मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 1 2 1, तो क्या करोगे? पहले ए इंटू ए करवाओगे ना, फिर इसके बाद क्या करोगे? ए क्यूब निकालना, तो ए इंटू ए जो आया उसमें फिर ए मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से ए की पावर एन का मतलब है ए इंटू ए कितनी बार? एन टाइम्स। तो एन टाइम्स उस मैट्रिक्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है।
but this is only valid for what? Square matrix. A should be a square matrix. ठीक है.